ओके सो बच्चा बॉडी वी हैव सीन कि यहाँ पे आपका शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा जब आप किसी थिन फिल्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो आपका सेंट्रल मैक्सिमा आपका शिफ्ट कितना हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट। दिस इज द टॉपिक विच वी हैड कवर्ड इन द क्लास प्रीवियस टू दिस, कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट बाय म्यू माइनस वन थिकनेस ऑफ द दिस डी अपॉन डी। ये अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। म्यू माइनस वन थिकनेस ऑफ द स्लैब इनटू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स अपॉन डी, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट होगा। और सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट करेगा, जिधर आपने इसको रखा है। मतलब अगर आपने नीचे रखा है तो सेंट्रल मैक्सिमा डाउनवर्ड इतना शिफ्ट करेगा। अगर आपने इस थिन पिन को ऊपर रखा है तो ये ऊपर इतना शिफ्ट करेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, म्यू माइनस वन टी डी अपॉन स्मॉल डी। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके अभी हमारा nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या हो जाएगा, हमको मालूम है ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होती है, एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। इसमें आप सेंट्रल मैक्सिमा के शिफ्ट को ऐड कर दीजिए। देखो क्या हो रहा था, पहले यहां पे nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या होता था, एन डी लैम्डा बाई डी, सिंपल। लेकिन ये एन डी लैम्डा बाई डी किसके कंपैरिजन में है, व्हाट इज इट कंपेयर टू एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। यार ओके तो ये हो गया भाई साहब आपका एन डी लैम्डा बाई डी। और ये एन डी लैम्डा बाई डी किसके कंपैरिजन में था भाई साहब, ठीक है। इसका कंपैरिजन था आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जब बिल्कुल बीच में हो, मतलब ये स्लिट विड्थ है और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां पे है, तब आप बोल रहे हैं कि भाई साहब दिस इज एन डी लैम्डा बाई डी। लेकिन आपका अभी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इतना शिफ्ट हो गया है, तो मतलब ये एन डी लैम्डा बाई डी प्लस म्यू माइनस वन टी डी बाई डी हो जाएगा। ये फैक्टर आप ऐड करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे था, स्लिट विड्थ है भाई साहब डी, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का मतलब ये था डी बाई टू, है कि नहीं। आपका nth ब्राइट फ्रिंज का भाई साहब क्या था, एन डी लैम्डा बाई डी। अभी आपका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वही ऊपर चला गया है या वही नीचे आ गया है, बिकॉज यू हैव केप्ट अ थिन फिल्म एंड दैट हैज गॉन अप और गॉन डाउन बाई म्यू माइनस वन टी डी बाई डी। तो आपके सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के साथ ये फैक्टर ऐड हो जाएगा, एन डी लैम्डा बाई डी, एन डी लैम्डा बाई डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके अब आपका डार्क फ्रिंज क्या हो जाएगा, टू एन माइनस वन डी लैम्डा बाई टू डी, टू एन माइनस वन डी लैम्डा बाई टू डी, ये हो जाएगा आपका डार्क फ्रिंज प्लस म्यू माइनस वन टी डी बाई डी, ठीक है। तो टू एन माइनस वन ये तो आपका भाई साहब डार्क फ्रिंज का है, टू एन माइनस वन टी डी बाई डी लैम्डा बाई टू डी म्यू माइनस वन टी डी बाई डी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दोनों में ये वाला फैक्टर भाई साहब ऐड हो जाएगा। आपको भाई साहब डार्क फ्रिंज का क्या था, टू एन माइनस वन, ये लैम्डा बाई टू डी था, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, और ये डी, ये वाला अपन करते थे, ठीक है। प्लस उसके साथ म्यू माइनस वन टी डी बाई डी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ये हो जाएगा आपका सब में शिफ्ट। ओके द फ्रिंज विड्थ, अभी फ्रिंज विड्थ पे आते हैं। फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क और फॉर ब्राइट, मतलब दो सक्सेसिव डार्क में या दो सक्सेसिव ब्राइट में आपका फ्रिंज विड्थ कितना आता था, लैम्डा डी बाई डी। क्लियर है भाई साहब? ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भाई साहब कितना है, म्यू माइनस वन टी डी बाई डी, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा का। therefore the number of fringes shifted will be shift of central maxima upon fringe width, है ना। कितना शिफ्ट हुआ है,
देयरफॉर द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कितने शिफ्ट, देखो देखो इसको समझो, ये आपका एक फ्रिंज विड्थ है नॉर्मल सर्कमस्टेंस में, ठीक है। तो कितने फ्रिंजेस से आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हुआ है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना शिफ्ट हुआ है, म्यू माइनस वन टी डी बाई डी, ये आपका, तो इसमें कितने आपके ब्राइट फ्रिंज, कितना फ्रिंज विड्थ आ गया है, क्या ये समझ में आ रहा है? 10 सेंटीमीटर में कितने 2 सेंटीमीटर आते हैं, तो 10 बाई 2, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये फ्रिंज विड्थ में ये आपका, ये जो आपका सेंट्रल ब्राइट का शिफ्ट है, इसमें कितने फ्रिंज विड्थ आ रहे हैं, ठीक है। ये है आपका एन, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अपॉन फ्रिंज विड्थ, म्यू माइनस वन टी डी बाई डी, तो ये हो जाएगा आपका म्यू माइनस वन टी बाई लैम्डा, ठीक है। तो एन आपका भाई साहब कितना हो गया, म्यू माइनस वन टी बाई लैम्डा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्लियर, ठीक है। एस माइनस वन, एस की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, म्यू माइनस वन टी डी बाई डी, एस की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, म्यू माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू माइनस वन टी बाई लैम्डा, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, एस की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका एस का वैल्यू मतलब शिफ्ट ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और ये कहां पे शिफ्ट करेगा, जिस तरफ आपका थिन फिल्म है, ठीक है, म्यू माइनस वन टी, और एन की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, म्यू माइनस वन टी बाई लैम्डा, ये क्या है, नंबर ऑफ शिफ्ट, आपका नंबर भाई साहब ये मतलब है क्या, आपका ब्राइट फ्रिंज का शिफ्ट अपॉन एक फ्रिंज विड्थ, कितने नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ हैं, नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ, दिस एन इज बेसिकली व्हाट, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट्स, आपका फ्रिंज विड्थ कितना शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, ये आपका जो सेंट्रल ब्राइट का फ्रिंज है का शिफ्ट है और अपॉन द फ्रिंज विड्थ, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो आपका एस हो गया ये, द सेंट्रल मैक्सिमा विल गेट शिफ्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर आपने इसको इधर लगा दिया सेंट्रल मैक्सिमा इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। एन की वैल्यू वही रहेगी, एन की वैल्यू वही रहेगी, म्यू माइनस वन टी बाई द नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कितना शिफ्ट हुआ है, जो सेंट्रल ब्राइट का फ्रिंज का शिफ्ट हुआ है वो कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस से शिफ्ट हुआ है, दैट विल बी म्यू माइनस वन टी बाई लैम्डा। एक फ्रिंज विड्थ का भाई साहब वैल्यू कितना है, ये सब आपको याद रखना, एंड लैम्डा डी बाई डी, ये एक फ्रिंज विड्थ का वैल्यू है, ठीक है, बीटा की वैल्यू है, और ये लैम्डा डी बाई डी डार्क ब्राइट के लिए, डार्क के लिए कितना होगा, बट तू यही मैं बोल रहा हूं, तू सोचता नहीं है मैं क्या पूछ रहा हूं, दोनों के लिए सेम होगा, दोनों के लिए ही सेम होगा, ये फ्रिंज विड्थ की वैल्यू लैम्डा डी बाई डी बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस और बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस, दिस फ्रिंज विड्थ इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ठीक है। तो आपका लैम्डा डी बाई डी इज द फ्रिंज विड्थ, और आपका भाई साहब म्यू माइनस वन टी डी बाई डी, दिस इज द फ्रिंज शिफ्ट ऑफ द सेंट्रल ब्राइट। तो कितने फ्रिंजेस से ये शिफ्ट हुआ है, एक फ्रिंज की वैल्यू इतनी है, तो कितने फ्रिंजेस से ये शिफ्ट हुआ है, दिस अपॉन दिस। अगर आप भाई साहब इतने सारे फॉर्मूले कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कम से कम इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, इतना भी आपको याद नहीं है तो एन डी लैम्डा बाई डी, आपका देखो एन डी लैम्डा बाई डी, ये है आपका ब्राइट फ्रिंज का वैल्यू, एनथ ब्राइट फ्रिंज का, एन माइनस वन ब्राइट फ्रिंज का कितना हो जाएगा, एन माइनस वन डी लैम्डा बाई डी, ऐसा कर लो, या तो कर लो इसको टू, इसको कर लो वन, दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, डी लैम्डा बाई डी, ये आ जाएगा आपका तुम्हारा, ठीक है, लैम्डा डी बाई डी, ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, तो तुमको फ्रिंज विड्थ का वैल्यू मालूम चल जाएगा, म्यू माइनस वन टी डी बाई डी अपॉन दिस, आपको भाई साहब ये वैल्यू नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपके म्यू माइनस वन टी बाई लैम्डा, ठीक है। ओके, एमएससीटी का सवाल भाई साहब ताजा ताजा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर वेवलेंथ लैम्डा 1 द nth bright fringe is obtained at a point P on the screen keeping the same setting, keeping the same setting मतलब क्या है भाई साहब, आपकी D की वैल्यू सेम और कैपिटल D की वैल्यू सेम, ठीक है। द सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द वेवलेंथ लैम्डा 1, तो पहला था सोर्स ऑफ लाइट लैम्डा 1, दूसरा है भाई साहब सोर्स ऑफ लाइट का वेवलेंथ लैम्डा 2, ठीक है। And now n plus 1th bright fringe is obtained at the same point P on the screen. The value of n is, बताइए भाई साहब कैसे करेंगे, ये होमवर्क दिया था क्या, ओके क्या किया होमवर्क में, फिर क्या है, चलिए भाई साहब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी होती है, देखो डी लैम्डा बाई डी होती है, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या बोला जा रहा है कि देखो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी लैम्डा बाई डी, ये फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है, ठीक है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर वेवलेंथ लैम्डा 1 द nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, तो आपका भाई साहब यहां पे बी सॉरी आपका nth ब्राइट फ्रिंज मतलब n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1 डी
लैम्डा बाई डी, ठीक है, nth ब्राइट फ्रिंज। जो प्लेन कीपिंग द सेम सेटिंग द सोर्स ऑफ लाइटिंग इज रिप्लेस्ड बाय वेवलेंथ लैम्डा 2, तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना, n2 d, ठीक है। अभी आपका भाई साहब ये हो गया, ठीक है, कीपिंग द सेम सेटिंग सोर्स ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड द वेवलेंथ लैम्डा 2 एंड नाउ n प्लस, तो लैम्डा 2 के लिए भाई साहब ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1, ठीक है। देखो लैम्डा 1 के लिए आपका कितना है, nth ब्राइट फ्रिंज, सेम पॉइंट P पे n d लैम्डा बाई d, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 d लैम्डा 2 बाई d, सेम सेटिंग, मतलब आपका कैपिटल D और D की वैल्यू सेम है। सेम पॉइंट P के लिए लैम्डा 1 जब हम लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं तो nth ब्राइट फ्रिंज हो रहा है, सेम पॉइंट P पे आपके लैम्डा 2 लाइट सोर्स के लिए n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज हो रहा है, ठीक है। सो इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी क्योंकि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वो सेम है, ठीक है। अगर ऐसा है तो भाई साहब डी डी कैंसिल, ये कैपिटल डी कैंसिल, तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे रेशियो किसका पूछा है, अच्छा भाई साहब ये घुमा घुमा के रेशियो पूछे हैं, तो ऐसा क्यों, क्या है यहाँ पे, इज रिप्लेस बाय दिस द वैल्यू ऑफ n, अच्छा भाई साहब, तो आपका यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन n है ना, n प्लस 1 अपॉन n विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, n प्लस 1 अपॉन n, इसको इधर लिया लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, अभी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, तो यहाँ पे n प्लस 1 माइनस n अपॉन n, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, तो आपका क्या बचता है यहाँ पे 1 बाई n 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2, तो n की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, दिस विल बी लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ठीक है, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ओके ओके ओके। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 3 मिलीमीटर, टू स्लिट्स मतलब आपका भाई साहब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ 2 मीटर डिस्टेंस, तो 2 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे, व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, तो ये कितना है भाई साहब आपका 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रिंजेस, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रिंजेस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज, भाई साहब बताइए फटाफट, हाँ नहीं यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, मतलब आपको फ्रिंज बिट पूछा है ना, फ्रिंज बिट क्या होता है, बीटा, हाँ तो ना बोलो ना क्या होता है वो, लैम्डा डी बाई डी, ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा डी बाई डी, है ना भाई साहब, डी लैम्डा बाई डी, ओके, तो कर लो भाई साहब यहाँ पे कितना है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू है भाई साहब कितनी, 500 इंटू 10⁻⁹ अपॉन डी की वैल्यू है भाई साहब 3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज 1000 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9, 3 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो गया आपका कितना 10⁻⁻6 प्लस 3 अपॉन 3, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, ये 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.33 है ना, 0.33 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा भाई साहब, है ना, 0. ये मीटर में आया ना, तो 0.33 मिलीमीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 0.33 मिलीमीटर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, कोनो कंफ्यूजन, बोलिए, डी लैम्डा बाई डी है फॉर्मूला, मतलब आपका फ्रिंज विड्थ है, बेसिकली फ्रिंज विड्थ आपका डी लैम्डा बाई डी रहेगा, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अ थिन शीट ऑफ ग्लास, आपका देखो ये वाला आ रहा है क्या, थिन फिल्म, ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, टी डी ऊपर कौन सा डी है, कैपिटल डी, और नीचे स्मॉल डी है, म्यू माइनस 1, टी मतलब हो गया आपका थिकनेस, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, ओके। A thin sheet of glass mu is equal to 1.5 of thickness 6 micron, चलिए भाई साहब अभी हम फटाफट से भाई साहब यहाँ पे लिखते हैं, थिन शीट ऑफ ग्लास, म्यू की वैल्यू हो गई 1.5 थिकनेस कितना है भाई साहब 6 माइक्रोन, तो टी की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, समझ में आ रहा है ये, मोबाइल कम करो भाई साहब थोड़ा सा, समझे कि नहीं,
नहीं, कंप्लेन आया है तुम्हारे नाम पे भाई साहब, ठीक है। इन अभी संन्यास लीजिए थोड़ा सा, अभी संन्यास लीजिए मार्च तक, ठीक है। दुनियादारी से थोड़ा दूर रहिए। ये म्यू हो गया आपका 1.5, थिकनेस आपका कितना हो गया 6 माइक्रोन, 6 इंटू 10 टू, लेकिन कोई भी नहीं है। कल मैंने एक मैसेज डाला, फटाफट रिप्लाई आया, नो नो सर वी वेर जस्ट इन्फॉर्म, मतलब सब एकदम कनेक्टेड ही हैं। नहीं ना, जैसे नहीं नहीं, जैसे ही आप गए वैसे ही आपने फोन देखा, ठीक है। मेरे को तो मैसेज आ गया कि चलिए आपका स्कूल का भी मैसेज आया, लेकिन पता भी चलता है कि फोन से आप ज्यादा दूर नहीं है। म्यू इज इक्वल टू 1.5, थिकनेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शिफ्ट द सेंट्रल फ्रिंज टू अ पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द फिफ्थ। तो सेंट्रल फ्रिंज अभी कब कहां पे शिफ्ट हो गया है, पहला, ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज टू अ पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। आदित्य भगत, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का वैल्यू कितना होगा जी, nth ब्राइट फ्रिंज का वैल्यू बताओ। ओके, चलिए भाई साहब, nth ब्राइट फ्रिंज आदित्य भगत फरमा रहे हैं n, कौन सा लैम्डा और कौन सा डी है यहाँ पे, कैपिटल वाला, सही बोल रहे हैं ये भाई साहब। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगा 5 लैम्डा डी बाई डी, ये फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। अभी आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज किसी थिन फिल्म के वजह से कितना शिफ्ट होगा, यस केली, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना शिफ्ट होगा, देखो देखो अभी तो किया, हाँ वो उसको क्या क्या है हाँ बोलो क्या है, हाँ, डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का शिफ्ट है। और यहाँ पे भाई साहब ये पहुंच गए कहां पे, जहां पे पहले विदाउट द थिन फिल्म फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रहा था। सो दिस विल बी इक्वल टू, मतलब आपके सेंटर से तो वही डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है ना भाई साहब, ठीक है, दोनों की सेम शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। तो डी और डी मर गया, ये डी और डी भी मर गया, तो दिस विल बी हाउ मच 1.5 माइनस 1, तो दैट इज 0.5, ठीक है 0.5। और थिकनेस 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 है आपका 6, 6 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना 5, और ये हो गया लैम्डा, तो यहाँ पे 5 से ये कटा 0.1, तो ये हो गया आपका भाई साहब 0.6 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब कर लो भाई साहब इसको, इसका कितना हो जाएगा, दिस विल बी, क्या बोल रही हो, हाँ मतलब 6 अगर हमने कर दिया यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो गया 10⁻⁻9, है ना, 6 इंटू 10⁻⁻9, ये हुआ ना भाई साहब 1 2 3, मतलब आपका 1 2 3, और एक अगर हम कर दें तो ये 10⁻⁻10 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। In an interference pattern, fringe width x is obtained with a source of light of wavelength lambda 1 with the same experimental setup, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रिंज विड्थ x, फ्रिंज विड्थ कितना होता है, फ्रिंज विड्थ कितना होता है, हाँ जी बिल्कुल फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, अरे फ्रिंज विड्थ क्या होता है, एक के बाद एक जो फ्रिंज है उसके बीच, देखो ये इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में वाईडीएससी में बहुत सारे ऐसे आपके टर्म्स आएंगे, बहुत क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, और हर बार आप डिराइव करते नहीं बैठ सकते, तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी टॉपिक में फिजिक्स में मेमोरी का भी सहारा लेना पड़ता है। हालांकि जो आपके डेरिवेशन है वो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे ब्राइट फ्रिंज का, डार्क फ्रिंज का, फ्रिंज विड्थ, अगर थिन फिल्म रखा तो क्या, ये सब थोड़े से फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ्रिंज विड्थ पूछा है, फ्रिंज विड्थ बताइए भाई साहब, डी लैम्डा बाई डी, ओके, तो आपका फ्रिंज विड्थ एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी लैम्डा बाई डी, ये हो गया आपका फ्रिंज विड्थ, ठीक है। ये चाहे ब्राइट का हो चाहे डार्क, क्या हो गया, हाँ वीडियो नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है, नहीं तू क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है ना, हाँ हो रहा है, ये जो रेड दिख रहा है ना, अगर रेड है तो ये हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का, ठीक है।
So in an interference pattern, fringe width x is obtained with a source of light of wavelength lambda 1. ठीक है, तो आपका फ्रिंज विड्थ बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 की मतलब लैम्डा की जगह आप लैम्डा 1 डालोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, d लैम्डा 1 बाई डी. समझम भाई साहब, बच्चा पाड़ी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? विद द सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप मतलब क्या होता है, नंद नहीं, आज तो तुम्हारा ही दिमाग खराब करेंगे भाई साहब. अरे वाह, आपने भाई साहब हिंदी रूपांतरण किया, हम धन्य हो गए. नहीं चाची, वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ लैम्डा 1 लिया है तो भाई साहब उसमें छेड़खानी होगी, देखो हो गया लैम्डा 2. नो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेंज नहीं हुआ है, मतलब क्या, डी एंड डी सेम है, स्लिट विथ सेम है, और स्क्रीन और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब आपका ये कैपिटल डी और डी ये सेम है. ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा 1 जैसे ही किया तो लैम्डा 2 होना ही होना है उसका, वो तो चेंज हुआ है. ठीक है, मेरे एक्सपेरिमेंट विद द सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2. द फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन, अभी भाई साहब फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, लेट्स से x डैश है, तो अभी भाई साहब फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, d लैम्डा 2 बाई डी. समझम कि नहीं भाई साहब, d लैम्डा 2 बाई डी. ओके, तो ये हो गया x डैश. The fringe width obtained is 1/6 of the distance between two coherent monochromatic sources D. 1/6 of the distance between two coherent, इतना कॉम्प्लिकेटेड काहे कर देते हैं भाई साहब, 1/6 of x बोल सकते थे ना. The fringe width obtained is 1/6 of the distance between two coherent monochromatic sources D. मतलब आपका x डैश मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, 1/6 ऑफ x है कि नहीं, 1/6 ऑफ x. कहां इतना लंबा चौड़ा भाई साहब, मोनोक्रोमैटिक ये. ओके, तो ये हो गया आपका भाई साहब x डैश की वैल्यू हो गई d, तो रेशियो ऑफ लैम्डा, तो d यार, ठीक है चलिए, d लैम्डा 2 बाई डी इज इक्वल टू 1/6 d लैम्डा 1 बाई डी. ठीक है, d और d मर गया भाई साहब, ये d और d मर गया, सॉरी यहाँ पे आपका 1/6 ऑफ x है ना, तो अपन अगर करेंगे d लैम्डा 2 बाई डी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ x, नहीं यार कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. The fringe width obtained is 1/6 of the distance between two coherent monochromatic. नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है. 1/6 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक सिस, मतलब आपका यहाँ पे जो d लैम्डा 2 बाई डी आया है, दिस इज इक्वल टू 1/6 ऑफ d, 1/6 ऑफ d ऐसा है. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो अभी इसको हमको क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का. ठीक है, अगर हमने दोनों साइड को लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका d लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई डी इज इक्वल टू 1/6 d लैम्डा 1. ठीक है, अभी d लैम्डा 1 बाई डी, इसको देख लो भाई साहब, d लैम्डा 1 बाई डी ये कितना हो जाएगा, x ये हो गया लैम्डा 2 है ना, इज इक्वल टू 1/6 d लैम्डा 1. किसका रेशियो निकालना है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू, तो ये गया भाई साहब इधर, तो ये हो गया 6x बाई डी है कुछ. ठीक है, समझ में आ रहा भाई साहब, ये घुमाकर क्वेश्चन पूछा यार, ये 1/6 ऑफ डी बोल सकते थे, नहीं भाई साहब 1/6 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज ऑफ डी, मतलब 1/6 डी है. ठीक है, आपका भाई साहब x की वैल्यू आपने निकाल रखी है d लैम्डा 1 बाई डी. ठीक है, और यहाँ पे तो ये सब आप ना करके, तो एक्चुअली में इन सब की जरूरत नहीं है. आपका भाई साहब इक्वेशन यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है, ये जो d लैम्डा 2 बाई डी है, जो नया आपका x डैश आया है, ठीक है, जो नया आपका x डैश आया है वो कितना हो जाएगा, d लैम्डा 2 बाई डी. दिस इज 1/6 ऑफ x नहीं है, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, दिस इज 1/6 ऑफ d है. ठीक है, ये भी आपका गलत है, ये जो हमने इंटरप्रेट किया था पहले, तो दिस वाज रॉन्ग बेसिकली. ठीक है, तो ये 1/6 ऑफ, तो ये d लैम्डा बाई 2 इज 1/6 ऑफ d, दोनों तरफ हमने लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो d लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई डी इज इक्वल टू 1/6 d लैम्डा 1. अभी d लैम्डा 1 बाई डी कितनी है, d लैम्डा बाई डी वी नो इज x, क्योंकि आपका आंसर देखो x और d में आया है,
तो इसको अपन x लैम्डा 2 और ये लिख सकते हैं अपन, तो x लैम्डा 2 1/6 d लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 भाई साहब कितना हो जाएगा 6x by d, ठीक है, दिस वुड बी द आंसर, सो दिस वुड बी द आंसर हम पीपल, 6x by d, क्लियर हम। Distance of fifth dark fringe from center is 4 millimeter. If d is equal to 2 meter, lambda is equal to 600 nanometer, then distance between the slits is. चलिए भाई साहब फटाफट करना है भाई साहब इसको। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका एम्स का सवाल है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ डार्क फ्रिंज, आपका भाई साहब nth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नंदनी, nth डार्क फ्रिंज, नहीं 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 नहीं, हाय तन्वी, बिल्कुल भी ये पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ बोलो, एन लेमडा बाई 2d, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ऐसे में याद रखो, डार्क फ्रिंज है तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और d से मल्टीप्लाई कर देना उसको, ठीक है। तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d और इसको कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा nth डार्क, nth डार्क, और nth ब्राइट भाई साहब कितना होता है? अरब बोलो ना बोलो, एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है, ये होता है भाई साहब nth ब्राइट, ठीक है। यहाँ पे पूछा डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, फिफ्थ डार्क फ्रिंज का भाई साहब क्या डिस्टेंस हो जाएगा? 2 5 10, 10 माइनस 1 9, 9 डी लैम्डा बाई 2 डी, ये हो जाएगा फिफ्थ डार्क फ्रिंज, फिफ्थ डार्क फ्रिंज, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस इसका, इज 4 मिलीमीटर, तो एन डी लैम्डा बाई 2 डी, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻³ मीटर है, ठीक है। डी की वैल्यू है भाई साहब 2 मीटर, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू, देन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। डी को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 9 डी लैम्डा बाई 2 इंटू 4, 2 इंटू क्या हो रहा है 4 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू डी, डी की वैल्यू हो गई 2 मीटर, इंटू लैम्डा दैट इज 600 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन भाई साहब 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2.25, 2.25, ये होगा 2.25, 2.25 इंटू 6 इंटू, अरे यार 6 इंटू 10⁻² माइनस 9, और इधर हो जाएगा आपका +3, है ना। तो 2.25 हो गया आपका कितना? 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 2 जा 12 113, 13.5 इंटू 10⁻², ये हो गया 2 माइनस 9 हो गया -7, -7 + 3 हो गया आपका -4, ठीक है। तो अभी अगर इसको करेंगे तो इसको अगर मैंने इधर ले लिया तो दिस विल बी 1.35 इंटू 10⁻³ ये मीटर्स में आएगा, तो दैट विल बी 1.35 मिलीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? सो 1.35 मिलीमीटर वुड बी द करेक्ट आंसर हो, 1.35 मिलीमीटर वुड बी द करेक्ट आंसर हो, ठीक है, क्लियर है। A light of wavelength 500 nanometer is incident on a Young's double slit. तो आपका भाई साहब यहाँ पे वेवलेंथ कितना दिया हुआ है रे? वेवलेंथ दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स, क्लियर है। ये हो गया 500 नैनोमीटर, इज इंसिडेंट ऑन अ यंग्स डबल स्लिट, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना? 1.8 मीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स D is equal to 0.4 into 10⁻³ meters, ठीक है। If screen moves with a speed of 4 मीटर पर सेकेंड, अभी आपकी स्क्रीन भाई साहब मूव हो रही है, with what speed the first maximum will move, स्क्रीन मूव हो रहा है भाई साहब, भूतीला इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, स्क्रीन भाई साहब आपका मूव हो रहा है with a speed of this, with what speed the first maximum will move। चलिए भाई साहब इसको कैलकुलेट कीजिए, फर्स्ट मैक्सिमा का कितना हो जाएगा? फर्स्ट मैक्सिमा कितना हो जाएगा? फर्स्ट मैक्सिमम तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हुआ, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कितना हो जाएगा जी? 1 लैम्डा डी बाई डी, ओके। ऊपर क्या है? स्मॉल डी है कि लार्जर वाला डी है? कैपिटल डी है, ओके। एन
लैम्डा एन डी लैम्डा बाई डी होता है, तो यहाँ पे 1 है तो डी लैम्डा बाई डी हो गया। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। इसके साथ आपका अभी डी का चेंज हो रहा है, डी इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। कीजिए कैलकुलेट भाई साहब इसको, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। नीट देने वालों को लगता है कि भाई साहब कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ आता नहीं है, देखो एम्स का सवाल है भाई साहब। इसको सोचिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कितना हो जाएगा, आपका फर्स्ट ब्राइट, देखो ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, एन डी लैम्डा बाई डी होता है, एनथ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, एनथ ब्राइट फ्रिंज। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का कितना हो जाएगा, डी लैम्डा बाई डी। समझ में आ रहा है ये? ओके। अभी आपको पूछा है कि भाई साहब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कितने स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब आपको डी वाई वन बाई डी टी फाइंड करना है, दोनों तरफ विद ये फाइंड करना है ना। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कितने स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब डी वाई वन बाई डी टी, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। अगर ये आपको फाइंड करना है तो मतलब दोनों तरफ आप किससे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन मतलब याद है ना भाई साहब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t। चलिए वैसा कर लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई वन बाई डी टी, ठीक है। और दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब, ओ भाई साहब, डी बाई डी टी, ये हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी। इसमें आपको मालूम है लैम्डा नहीं चेंज हो रहा है, इसमें आपको ये भी मालूम है कि स्लिट विड्थ नहीं चेंज हो रही है, तो सिर्फ आपका भाई साहब डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू दी हुई है, मतलब लैम्डा बाई डी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो चेंज हो रहा है वही डिफरेंशिएट होगा, जो नहीं चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा डी, और ये हो गया डी डी बाई डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, लैम्डा बाई डी, डी डी बाई डी टी, क्या ये समझ में आ रहा है? और आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है डी डी बाई डी टी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज दिस, एंड द स्क्रीन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये 4 मीटर है भाई साहब, दिस इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है, डी लैम्डा बाई लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। लैम्डा बाई डी, लैम्डा की वैल्यू है आपकी 500, ये हो गया भाई साहब 500 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन भाई साहब डी की वैल्यू हो गई 0.4 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा आपका 500 इंटू, क्यों अरे गुस्सा हो रहा है, यहीं पे लिखेंगे हम भाई साहब, क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए तो जरा भाई साहब, 500 इंटू 10⁻⁹ तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10⁻⁻⁷। अच्छा ओके, तो यहाँ पे हो गया कितना भाई साहब, ओ 4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻³ है, तो आपका हो जाएगा भाई साहब 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻, क्या है भाई साहब 10⁻⁻⁴, ठीक है। क्या ही हो गया ये भाई साहब चाइनीज, 10⁻⁻⁷, ये 4 और 4 भाई साहब हो गया आपका कैंसिल, 10⁻⁻⁴ ऊपर गया तो 10⁻+4 हो गया ये, है ना। तो 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा मीटर में, तो 5 इंटू 10⁻³ मतलब 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर तो कायदे से ये आना चाहिए, देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, इजी सिंपल, ओके 5 मिलीमीटर पर सेकेंड, क्लियर है। कौन कहता है मैथ्स नहीं आता भाई साहब, नीट देख रहे हो, ओके। In a Young's double slit experiment, mth order and nth order of bright fringes are formed at point P on a distant screen if monochromatic source of wavelength 400 nanometer and 600 nanometer are used respectively. तो mth order and nth order bright fringes, तो भाई साहब आपने पहले क्या करना है, अरे बोलिए ना भाई साहब, mth order ब्राइट फ्रिंज का हो जाएगा m d लैम्डा बाई d। अभी आपने भाई साहब यहाँ पे लेट से आपका लैम्डा 1 का वैल्यू है 400 नैनोमीटर, ठीक है, और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है 600 नैनोमीटर। तो mth ऑर्डर बन रहा है आपका लैम्डा 1 जब आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, और nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज क्या बन रहा है एन डी लैम्डा 2 बाई डी। समझ में आता है भाई साहब, ठीक है, आर वी क्लियर।
So in a Young's double slit experiment, mth order and nth order of bright fringes are formed at the point P on a distance scale. If monochromatic are strict, the minimum value of m and n are, तो minimum value m और n की कितनी हो जाएगी भाई साहब? mth order and nth order bright fringes are formed if monochromatic source of कैसे? अच्छा, दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं ना? यस, ओके। तो यहाँ पे बोथ आर फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट पी। ओके ओके, ठीक है, दोनों भी आपके सेम पॉइंट पी पे बन रहे। तो एम डी लैम्डा 1 बाई डी विल बी इक्वल टू एन डी लैम्डा 2 बाई डी। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि भाई साहब आपका ये जो पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू मतलब क्या और भी वैल्यूज बन सकती है एम और एन की? कंसेप्चुअली पूछ रहा हूं। यहाँ पे एक वेवलेंथ आपने यूज किया, उसका mth ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, और दूसरा वेवलेंथ यूज किया तो उसका nth ब्राइट फ्रिंज बन रहा है एक ही पॉइंट पे। क्या ऐसा और भी पॉइंट्स आएंगे? होंगे, ऐसे और भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू मतलब यहाँ पे ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ये डी और डी भाई साहब कैंसिल, डी और डी कैंसिल, तो m बाई एन इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ m एंड n, तो आपका मिनिमम वैल्यू मतलब यहाँ पे लैम्डा ये कितना हो गया भाई साहब? 600 बाई 600 बाई 400 ना, तो ये हो गया आपका 3/2, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यूज आपकी कितनी हो गई? मिनिमम वैल्यूज, तो अगर आप मान लेते हो, देखो यहाँ पे आपका mth ब्राइट फ्रिंज है और nth ब्राइट फ्रिंज है, अगर हमने यहाँ पे कोई कॉमन रेशियो मान लिया k की वैल्यू अगर हमने 1 मान ली, तो आपका m का मिनिमम वैल्यू हो गया 3 और n का मिनिमम वैल्यू हो गया 2, मतलब फर्स्ट जो कोइंसिडेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। क्लियर है? MN32. Okay. A double slit experiment is performed with the light of wavelength 500 nanometer. तो आपका भाई साहब लाइट का वेवलेंथ यहाँ पे कितना है? 500 नैनोमीटर से। A thin film of thickness 2 मिली माइक्रोमीटर, तो T की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5 is introduced in the path of the upper beam. The location of the central maximum will remain unshifted. अच्छा, यहाँ पे कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, तो कहाँ इतना सा वैल्यू दिए हैं भाई साहब? ओके, रिमेन अनशिफ्टेड, तो ये तो नहीं होगा भाई साहब। थिन फिल्म आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो रिमेन अनशिफ्टेड ये तो नहीं होने वाला, ये होगा म्यू -1 नहीं होगा भाई साहब, शिफ्ट होगा, ठीक है। शिफ्ट डाउनवर्ड्स नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। अपवर्ड है तो अपवर्ड ही शिफ्ट होगा। शिफ्ट अपवर्ड्स बाय नियरली 2 फ्रिंजेस, शिफ्ट डाउनवर्ड्स बाय इट्स फ्रिंजेस, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यही वाला आंसर होगा भाई साहब, शिफ्ट अपवर्ड्स। अभी लॉजिकली तो यही एक आंसर। अभी यहाँ पे देखो 2 फ्रिंजेस दिया हुआ है, क्या ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं देख लो भाई साहब, ठीक है। आप कर लो यहाँ पे म्यू -1 टी डी बाई डी, ये है ना शिफ्ट आपका, ठीक है। तो मतलब कितना हो गया? 1.5 -1, तो ये हो गया 0.5। टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻6, है ना। और डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? डी तो वैल्यू दी नहीं है, नहीं दी है ना। अच्छा, एन द लोकेशन ऑफ द, यस, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमम विल, अच्छा, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी म्यू -1 टी बाई लैम्डा आएगा ना, ठीक है। तो म्यू -1 टी बाई लैम्डा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बाय विच इट हैज शिफ्टेड, यस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2 इंटू 10⁻⁻6, ओके, अपॉन लैम्डा 500, तो 5 इंटू 10⁻⁻9 है ना, 9 और इधर 2 जीरो करके भाई साहब 10⁻⁷, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब 0.1, तो 0.1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁷, ये आपका कितना था? -6 और +7, तो 1 हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2, हाँ 2 फ्रिंजेस, 2 फ्रिंजेस। एक्चुअली में ये आपका कंसेप्चुअली एक ही सेंटेंस राइट हो रहा है। अगर इसको अपन ना भी करें,
इट विल शिफ्ट अपवर्ड्स। ये एक सेंटेंस आ रहा है, और अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो देखो प्रूव भी हो रहा है, दो फ्रिंजेस से ऊपर जा रहा है। ठीक है, दो फ्रिंजेस से ऊपर जा रहा है, मतलब ये एन की वैल्यू है क्या? एन की वैल्यू है भाई साहब अपना म्यू माइनस वन डी लैम्डा बाई डी अपॉन एन का यहाँ पे भाई साहब वैल्यू कितना है आपका जो फ्रिंज बिट है, दैट इज हाउ मच डी लैम्डा बाई डी। तो ये डी लैम्डा बाई डी एक्चुअली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बेसिकली गिव यू एन की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? Two fringes. Okay, okay, okay. So that basically completes this portion. एक मिनट। अरे यार,